बीते 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद पर विराजमान हैं। कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के सहारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में एक कहावत है, नीतीश सबके हैं लेकिन नीतीश चुनाव के नहीं हैं। आखिरी बार उन्होंने 2004 में चुनाव लड़ा था। उसके बाद विधानसभा के पिछले दरवाजे यानी विधान परिषद के सदस्य चुने जाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बेदाग छवि होने के बाद भी वह चुनावी रण में कूदने से बचते क्यों हैं। जब शिव नीतीश का नाम ही जीत की गारंटी है तो वह खुद चुनाव में दावेदारी ठोकने से पीछे क्यों हटते हैं। चलिए जानते हैं आखिरकार सीएम नीतीश ऐसा क्यों करते हैं। नीतीश कुमार ने पहली बार राजनीति में कदम 1970 के दशक में रखा था, जब वो जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन में शामिल हुए थे। उस समय वह बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे। इस आंदोलन में वह भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और 1975 की इमरजेंसी के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। हालांकि उनकी औपचारिक राजनीति की शुरुआत 1977 में हुई, जब उन्होंने लोकदल के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव में हरनौत सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद 1985 में वो हरनौत से बाजी मार गए, निर्दलीय विधायक चुने गए। यहाँ से नीतीश कुमार विजय रथ पर सवार हो चुके थे और 1989 से बाढ़ लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। इसके बाद उनका कद बढ़ता चला गया। वह केंद्र सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री बनाए गए। लेकिन जल्द ही केंद्र की राजनीति से विदाई लेकर नीतीश कुमार बिहार का रुख किया। हालांकि साल 2000 में वह सवार हो चुके थे और 1989 से बाढ़ लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद बिहार का दामन थाम लिया। 2005 में नीतीश कुमार का गोल्डन दौर शुरू हुआ, जब राजद की सरकार पर जंगल राज का टैग लग चुका था। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। नीतीश कुमार भी मौके की ताक में थे। 2005 के चुनाव को नीतीश कुमार ने मौके की तरह भुनाया और भाजपा के साथ मिलकर 143 सीटों को अपने पाले में कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर विधान परिषद सदस्य बन गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर कभी चुनावी अखाड़े में दांव नहीं लगाया। विधान परिषद बिहार की ऊपरी सदन है, जहां सदस्यों को विधानसभा या स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। नीतीश कुमार 2006 में विधान परिषद सदस्य बने। यह एक स्मार्ट मूव था, कोई सीधा जनता का सामना नहीं, फिर भी सीएम पद पर बने रहना। 2010, 2015, 2020 हर बार यही फॉर्मूला। नीतीश कुमार का कहना है कि मैं चुनावी दबाव से मुक्त रहना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा से एमएलसी बनने का निर्णय लिया है, किसी मजबूरी के कारण नहीं, क्योंकि उच्च सदन एक सम्मानजनक संस्था है। लेकिन असल में यह रणनीति थी सत्ता को लंबे समय तक थामने की। विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बिहार की छवि बदल डाली। सवाल है कि इतने जनाधार वाले नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। इस पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये नेता सेफ जोन में रहना चाहते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे इसके लिए अतिरिक्त समय देना पड़ेगा और चुनाव के दौरान अन्य सीटों पर फोकस करने के लिए कम समय मिलेगा, जिससे उनका नुकसान हो सकता है। शायद इसलिए नीतीश जैसे नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। एक सच ये भी है कि 2004 के बाद बाढ़ सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह फिर से रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।